घर जल्दी आ जाना, शायद परिजनों ने यही कहा होगा। भांकरोटा अग्निकांड के पीड़ित जब घर से निकले थे, लेकिन अब सिर्फ यादें रह गई। मौत का ऐसा मंजर कि कई सांसें छीन ली। सचमुच नियति का ऐसा दर्द कि मंजर देख मौके पर मौजूद लोगों के भी आंसू नहीं रुके। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में शुक्रवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ हुई। एक ऐसी घटना जिसने कई सवाल छोड़ दिए और ऐसी घटना जिसने हर तरफ हाहाकार मचाया। किसी ने अपनों को खोया तो कहीं तबाही की तस्वीर नजर आई। और एक तस्वीर ऐसी थी कि याद 15 साल पहले 29 अक्टूबर 2009 में जयपुर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो में भीषण आग लगने के हादसे की याद दिलाती। मौत का ऐसा मंजर जिसने भी देखा रूह कांप उठी। सड़क पर बिखरे शव कई सवाल पूछ रहे थे। आग के तांडव में वाहन जल गए, हर तरफ तबाही का मंजर था और आग के तांडव ने जिंदगियां खाक कर दी। अग्निकांड के पीड़ित जब घर से निकले तो उन्हें नहीं पता था कि यह सुबह आखिरी सुबह होगी। नहीं पता था कि मंजिल वहीं ठहर जाएगी। जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंच सकेंगे। अस्पताल पहुंचे शवों में से कुछ की सिर्फ हड्डियां सामने। इन तस्वीरों ने हादसे को और गहरा कर दिया। एक एलपीजी और सीएनजी गैस टैंकर में भिड़ंत होती है। सीएनजी टैंकर में गैस लीक होने के बाद भयानक विस्फोट होता है। जो तस्वीरें सामने आती है वो दंग कर देती है, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में एक तेज आग ने विकराल रूप लिया। आग की चपेट में आकर एक पाइप फैक्ट्री और पेट्रोल पंप भी जलकर राख हो गए। कई दमकलों ने आग पर काबू पाने के लिए मेहनत की और सुरक्षा कारणों से अजमेर जयपुर हाईवे को डाइवर्ट कर दिया। अग्निकांड में झुलसे लोगों में से एसएमएस अस्पताल में 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया और एक व्यक्ति की जयपुरी अस्पताल में मौत हो गई। एसएमएस अस्पताल में एक शव तो ऐसा जिसमें सिर्फ कुछ जले हुए अंगों को ही लाया गया। इसके अलावा 3 मरीजों का अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन की माने तो 38 के आसपास मरीजों को इलाज चल रहा है। इन घायलों में 20 से अधिक मरीज 50% से अधिक झुलसे हैं। इन सभी मरीजों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। कैसे हुआ हादसा? अजमेर की तरफ से जयपुर आ रहा था एलपीजी से भरा टैंकर। भांकरोटा में डीपीएस स्कूल के सामने से टैंकर ले रहा था यूटर्न। जयपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने गैस के टैंकर के नोजल में मार दी टक्कर। नोजल में करीब 18 टन गैस फैल गई हवा में और 200 मीटर का एरिया बन गया गैस का चैम्बर। इसके कुछ सेकंड बाद ही टैंकर में हुआ जोरदार धमाका और आसपास की गाड़ी में फैल गई आग। करीब 30 से 40 वाहन आग की चपेट में आए और इसमें से 19 ट्रक, 2 यात्री बसें, 2 गैस टैंकर, 3 कारें और 2 पिकअप वाहन भी शामिल हैं। आग में झुलसे हुए लोगों में कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं 38 लोगों का बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है, जिसमें से कुछ की हालत नाजुक है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मौके पर पहुंचकर घायलों की स्थिति की जानकारी ली। अथाह शोक की इस घड़ी में सरकार की ओर से मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त घायलों के समुचित और त्वरित उपचार को सुनिश्चित करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक जताया और कहा कि राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए हादसे में लोगों की मौत से गहरा दुख है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया उनके प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों के लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। स्थानीय प्रशासन के प्रभावित लोगों की सहायता में जुटा है।
प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। लेकिन शुक्रवार की सुबह राजधानी जयपुर के लिए ब्लैक डे साबित हुआ, जिस हादसे ने कई सवाल तो छोड़े ही, साथ ही कई जिंदगी भी छिन गई और सामने रह गया ऐसा दृश्य जिसने अपने आप इस भयावह कहानी की रूपरेखा साथ छोड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।